से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बार सदन के सत्र में मैं भी वहां मौजूद था, दुख हो रहा था। पूरे सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का स्लोगनियरिंग किया गया, वेल में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ने चोर 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 जिस प्रकार से हल्ला मचाया है और जैसी भाषा का प्रयोग किया है, खुद स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और ये पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सोचिए किस देश में, हमें कहती है कांग्रेस पार्टी की ये तो हिटलर शाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलर शाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलर शाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। यह भी नारा दिया था एयरपोर्ट में बैठ के, मुझे याद है कुछ नेताओं ने इनके। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। यह इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी संजय राउत बन सकते हैं या नहीं, वो उस प्रतिस्पर्धा में है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर के युग समाप्ति के पश्चात कोई मणिशंकर अय्यर की आवश्यकता थी, उस रिक्त स्थान को भरने का काम खुद राहुल गांधी ने कर दिया है। और आज जो गाली की राजनीति है वो केवल प्रधानमंत्री तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। हमारे सभी संवैधानिक संस्थाओं का, मैं एक बहुत लार्जर, आई एम टॉकिंग इन अ लार्जर पिक्चर, अ लार्जर सेंस। जस्ट लुक इनटू द सिचुएशन इन द कंट्री टुडे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, no constitutional authority has been spared by the so-called opposition of this country. You have dragged the Supreme Court to the streets, where you have alleged the judges of the Supreme Court. You have brought the issues of Supreme Court to the streets and you are debating them. You are showing biasness in the judgment of Supreme Court. This is literally nothing but an assault on the Supreme Court. In the yesteryears, you have called the army chief सड़क का गुंडा. कुछ वर्षों पहले आपने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था. Every day the election commission has to pass one kind of Agni Pariksha because there is some kind of unfounded allegation which does not find any place in the place where it should be placed, in the place where it should be complained.
but on the streets you allege some kind of fraud against every constitutional authority of India. इलेक्शन कमीशन को भी आप चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब। भारतीय राजनीति के इतिहास की शायद सबसे खतरनाक और शर्मनाक घटना बिहार से सामने आई है। जी हां, बिहार की धरती पर एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ भी अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बिहार में राहुल गांधी भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ रैली के जरिए जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच उनकी एक रैली में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने इस बात का दावा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा ने दावा किया कि इस हफ्ते बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे थे। एक्स पर पोस्ट में भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन पर राजनीति का स्तर गिराने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है। दरभंगा जिले में हुई रैली का एक 33 सेकंड का वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जिसमें कांग्रेस के झंडे भी लगे हुए हैं। भाजपा ने लगाए कांग्रेस पर आरोप। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक स्थानीय नेता नौशाद के नेतृत्व में मंच पर खड़े होकर पार्टी के झंडे लहराए और नारेबाजी की। भाजपा ने दावा किया कि इसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए दक्षिणी राज्यों के नेताओं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके तेलंगाना समकक्ष रेवंत रेड्डी को आमंत्रित करके बिहारियों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या यह भारतीय राजनीति की सबसे खतरनाक घटना नहीं है? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक हरकत पर खुलकर देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मानते हैं कि राजनीति में असहमति हो सकती है लेकिन मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.